सभी को मेरी जय मसीह। मेरा नाम राधा है। मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। मैं हिंदू धर्म से हूँ। मैं बचपन से हम अपनी फैमिली के साथ रहते थे। मेरी फैमिली बहुत छोटी सी थी। मम्मी पापा और मैं और भाई, छोटी बहन और दादी हम रहते थे। हमारे परिवार में हमेशा नोक-झोंक रहती थी। तो हम जैसे सभी साधारण रहते हैं, नॉर्मली ऐसे ही रहते थे सभी की फैमिली की तरह। तो अचानक से क्या हुआ कि हमारी मम्मी हमें छोड़ के चली गई। उसके बाद हम मतलब ऐसे ही हो गए थे। उसके 1.5 साल बाद हम अपने पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो पापा और मैं लेने गए, मम्मी नहीं आई। उसके बाद हमने फिर कोई नहीं अपने पापा के साथ रहना स्टार्ट किया। पापा के साथ इतने प्यार से रहते थे कि कभी मम्मी पापा का एहसास उन्होंने हमें नहीं होने दिया। फिर उसके बाद मेरे अचानक पापा की तबीयत बहुत ख़राब हुई। मेरे पापा की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मानो ऐसा लगता था कि आज नहीं तो कल उनका आखिरी दिन होगा, कल नहीं तो परसों उनका आखिरी, ऐसा लगता था। लेकिन अचानक से 1.5 साल बाद पापा एक्सपायर हो गए। उसके बाद हम ऐसे मतलब तीनों 2-3 बहन भाई हम ऐसे रह गए कि जैसे हमारा मानो कोई नहीं है। फिर अचानक से मेरी तबीयत ख़राब होगी। मैं अपनी बुआ जी के यहाँ पे चली गई थी। तो वहाँ पे मैं 1.5 साल रह के आई। तो मेरी तबीयत वहाँ पे, फिर जब मैं वहाँ से आई अपने घर वापस, तो मेरी तबीयत मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब मैं निरंकारी सत्संग में जाती थी, मानती थी और उन्हीं को बहुत ज़्यादा मानती थी। उन्हीं के सत्संग में जाती थी हमेशा, सभी के साथ, अपने गाँव वालों के भी साथ। और मैं उनके अलावा किसी को नहीं मानती। मुझे लगता था कि बस यही है, इनसे बढ़कर कोई नहीं है। क्योंकि जितना ज्ञान मुझे था मैंने उतना ही जाना, उससे अलग नहीं। मैं परमेश्वर के नाम को भी नहीं जानती थी तब तक। तो अचानक क्या हुआ, एक दिन मैं जा रही थी सत्संग में, तो मेरी तबीयत वहाँ पे भी बहुत ख़राब हुई। तो मेरे घर में मैंने जाना बंद कर दिया था। फिर उसके बाद मैं अचानक, मेरी बड़ी बुआ जी की लड़की है जो यहाँ पे रहती है सहारनपुर में, वो भी मानते हैं इन सब चीज़ों को, निरंकारी में, सत्संग में जाते हैं वो भी। तो अचानक क्या हुआ, वो घर पे आए, उन्होंने वहाँ पे सत्संग कराया। तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई वहाँ पे भी। मैं ऐसे ही जैसे ओपरे का हो जाता है, तो ऐसे ही मैं वहाँ पे भी खेलने लगी। मेरी तबीयत काफ़ी दिनों तक ख़राब ऐसे ही चलती रही। तो कोई सुधार नहीं आया। बस कुछ टाइम के लिए रोक हो जाता था, रोक देते थे, मैं ठीक रहती थी। 1-1.5 महीना मैं ठीक रहती थी, फिर ऐसे ही हो जाता था। तो धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा हमारे परिवार में। तो अचानक एक बार मतलब हमने ऐसे ही हमारे घर में जो मतलब मेरी बड़े वाली जो बुआ जी वो आई, उन्होंने भी वहाँ पे सत्संग कराया। हमने बहुत बार सत्संग कराया, लेकिन ऐसे ही मेरी तबीयत खराब हुई, फिर ठीक हो जाती थी। जब सत्संग खत्म हो जाता तो फिर ऐसे ही हो जाती थी, नॉर्मल वही प्रॉब्लम। तो कोई बात नहीं, अचानक से फिर एक बार ही मतलब हम ऐसे ही सत्संग में जा रहे थे। तो हमारे जो गांव के मेरे ताऊ जी के एक लड़का है जो हमारे परिवार से ही है, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब वो सेवा में है, सेवा दल करता था, सेवा दल में जाता था। तो अचानक से वो मुझे कहने लगा कि राधा चल तू सेवा दल में नाम लिखा ले। तो मैंने उनको बोला कि चलो ठीक है, मैं सेवा दल में नाम लिखा लेती हूँ और मेरी फिर तबीयत ख़राब नहीं होगी। वो कहने लगा कि हाँ हर संडे मेरे साथ जाया करना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो एक दिन मैं ऐसे ही जा रही थी, तो अचानक मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि मैं जा नहीं पाई और फिर उन्होंने मेरा नाम भी नहीं लिखाया। तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे हमारे परिवार में प्रॉब्लम चलती रही। फिर मैंने सत्संग में जाना बंद कर दिया था, लेकिन मैं मानती थी उन्हीं को, क्योंकि मुझे पता था कि मैं नहीं जा रही हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उन्हीं को मानती थी। हमारे गांव में उनके यहाँ पे रोज़ सत्संग होता था, मैं रोज़ जाती थी। धीरे धीरे तो एक बार फिर हमारे घर में मेरी बुआ जी आई, मेरी तबीयत फिर से ख़राब हुई। तो फिर हमने एक बार फिर भाई की, मेरा जो भाई बड़े वाले भाई है, हमने भाई की शादी करने का प्रोग्राम किया कि भाई की शादी, पहले तो बोलने लगे कि मतलब मेरी शादी करेंगे, लेकिन हमने नहीं करके भाभी की मतलब भाई की शादी की, अपने बड़े भाई की शादी की। फिर उसके बाद हमने जो मतलब लड़की देखी, जो मेरी भाभी है, वो हमें नहीं पता था वो मसीह को मानती है, परमेश्वर की महिमा करती है, परमेश्वर को जानती है, हमें नहीं पता था। लेकिन हमने फिर भाई की शादी की, फिर हमें पता लगा, वो प्रार्थना करती थी, हम सोचते थे कि ये क्या कर रही है, हमें नहीं पता। लेकिन भाई ने बोल दिया था शादी के कुछ महीने बाद तक कि नहीं। ऐसे ही मतलब दीपावली का त्यौहार, होली का त्यौहार आया, तो भाई मतलब भाभी घर पे आई। तो पहले होली पे आते तो भाभी घर पे आई, तो भाई ने बोल दिया कि तुम वहीं पे रहना और मैं नहीं लेके आऊँगा तुम्हें, ना तुम कोई त्यौहार पूजने देती हो ना कोई मनाने देती हो।
मैं नहीं आऊँगा तुम्हें लेने के लिए, अगर तू परमेश्वर को मानेगी तो मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। तो भाभी ने कहा कि तुम मतलब आप मुझे लेने आना या मत आना, मैं लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने पति को आपको छोड़ सकती हूँ, तुम्हारे परिवार को छोड़ सकती हूँ, पर मैं अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। तो हमने भी कहने लगे, हम भी बोलने लगे कि बताओ मतलब भाभी को कहने लगे कि परमेश्वर को ये नहीं छोड़ेगी। तो लेकिन हमें कहा कोई बात नहीं, आप जिसको मान रहे हो मानो, और हम जिसको मानते हैं हम मानेंगे। तो अचानक से मतलब मेरे भाई की तबीयत खराब हुई। मेरे भाई की इतनी तबीयत खराब है, उनकी हार्ट में प्रॉब्लम होगी, पता नहीं मतलब किसी ने कराया क्या हुआ पता नहीं, उनकी तबीयत खराब हुई। तो अचानक से भाभी उनको घर लेके आई, यहाँ पे बोलने लगे, मेरी मौसी और बोलने लगे, हमारे मौसा जी है पास चलिए, वो बोलने लगे कि इसको घर पे लेके आ जा। तो मतलब मैं तो गई नहीं थी, भाई और भाभी आए यहाँ पे, प्रार्थना संगति लगती है, परमेश्वर की महिमा हर संडे हर रोज़ होती है रात दिन। तो यहाँ पे इतना अनुग्रह है परमेश्वर का कि तो भाई को लेकर आए और भाई की तबीयत मतलब यहाँ पे ठीक हुई। उनको मतलब कोई दिक्कत नहीं थी, सांस में उनको प्रॉब्लम हो गई थी, उन मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी कि वो परमेश्वर की महिमा में आए, परमेश्वर का अनुग्रह उन पर हुआ। भाभी के जरिए प्रार्थना की, सबने प्रार्थना की मिलके की, तो वो परमेश्वर को मानने लगे। फिर वो अचानक 2-3 दिन के बाद घर गए, तो मुझे बताने लगे, भाभी बताने लगी कि परमेश्वर की महिमा इतनी बड़ी, परमेश्वर इतना महान है कि वो तो अपने बच्चे को गर्भ से ही चुन लेता है। मैं मतलब हमें सॉन्ग सुनाने लगी परमेश्वर के लहू। हमने कहा मैं कहा कोई बात नहीं, मैं कहा अच्छी बात है कि परमेश्वर की महिमा है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानूंगी। मैंने ये बोल दिया था साफ साफ कि भाई भाभी और छोटी बहन आप सब इस चीज़ को मान लो, पर मैं परमेश्वर को नहीं मानूंगी। मैं यीशु मसीह को ना मैं जानती हूँ, ना मैं मानती हूँ, ना मैं मानूंगी। मैंने ये बोल दिया था। फिर एक बार स्टार्टिंग में ही सभी गए संगति में, वहाँ पे हमारे घर प्रार्थना, भाई की तबीयत के बाद प्रार्थना की। वहाँ पे सबने मतलब मेरे जो पास्टर मौसा जी है, मौसी है, सभी गए वहाँ पे प्रार्थना की। तो वो मुझे बोलने लगे कि तुम भी बैठ जाओ प्रार्थना में। मैंने बोल दिया कि चलो मैं बैठ जाऊँगी, लेकिन मैं नहीं मानूंगी परमेश्वर को, मैं बैठ सकती हूँ। तो मैं पास्टर मौसा जी सब हमारे घर गए, प्रार्थना की वहाँ पे, और प्रार्थना इतनी देर से की, और मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो हमारा घर एक नया हो गया हो, हमारे घर के सभी एक नए सदस्य की तरह लग रहे थे मुझे। लेकिन फिर भी मैंने उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, मैंने इग्नोर कर दिया, मैं क्या पता होगा ऐसा। लेकिन कोई बात नहीं, उसके बाद जब भाई और मतलब वहाँ से गए, मेरे शरीर से मानो ऐसे आग से निकल रही थी कि जैसे पता नहीं मतलब मेरे शरीर में मुझे किसी चीज़ ने जकड़ रखा हो और प्रार्थना के समय वो निकल कर भागा हो, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मैंने भले ही मैं उसमें बैठी हूँ, लेकिन मैं मानती तो किसी और को ही हूँ ना, तो कोई बात नहीं। उसके बाद जब भाई की तबीयत खराब हुई थी और उनको घर लेकर आए वो, तो मैं घर गए, वापस आए कानपुर में। तो ऐसे ही मैं लेटी हुई थी, तो अचानक से मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हुआ। मेरे सर में इतना तेज़ दर्द हुआ कि मैं भाई वाले रूम में ही लेट गई। और फिर अचानक से 2-3 घंटे बाद भाई गया, भाई ने देखा कि इसको क्या हुआ। फिर उन्होंने मतलब ऐसे ही मतलब भाभी ने एकदम से इधर उधर कुछ नहीं देखा, वो स्टार्टिंग से प्रार्थना करने लगी, मतलब परमेश्वर की महिमा आराधना विनती करने लगी कि क्या हो गया क्या हो गया। ऐसे उनको नहीं पता था ऐसा कुछ होता है। लेकिन जब मतलब उन्होंने प्रार्थना की, फिर पास्टर मौसा जी को फ़ोन किया वहाँ पे, और उन्होंने प्रार्थना की, तो उन्होंने मुझे तुरंत बोल दिया कि मतलब इसको लेके आ जाओ। तो फिर मुझे वहाँ से लेकर आए, अगले दिन सुबह ही फिर यहाँ पे लेकर आए। फिर मैं मतलब यहाँ पे मुझे 15-20 दिन तक कुछ नहीं पता लगा, लगातार प्रार्थना कंटिन्यू, प्रार्थना चलती रही। परमेश्वर का इतना अनुग्रह है कि मुझ पे मुझे उनके नाम तक का नहीं पता था, और मैंने उनके नाम को मानने के लिए इनकार कर दिया था। लेकिन उनका इतना बड़ा अनुग्रह मुझ पे हुआ कि मैं अपने घुटनों के बल परमेश्वर के बल दर पर आई। मैं परमेश्वर के नाम को जान सकी, अपनी भाभी के जरिए, अपने परिवार के जरिए, अपने भाई के जरिए मैं परमेश्वर की महिमा को जान सकी। परमेश्वर के नाम को मतलब मैंने ठुकरा दिया था कि मैं नहीं मानूंगी, लेकिन परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनका नाम, उनका अनुग्रह मुझ पे हुआ, मुझ पर उनका नाम मतलब मेरे जीवन में उनका नाम आया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे मतलब मैं परमेश्वर को अब इस हद तक मानती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में सब कुछ छोड़ सकती हूँ, पर परमेश्वर को अब कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरी इतनी तबीयत खराब हुई, उन्होंने मानो मुझे नया जीवन दिया। जब भी मैं परमेश्वर को दिल से पुकारती हूँ तो वो मेरे साथ होते हैं। मुझे ऐसा एहसास होता है कि
मतलब मेरे मम्मी पापा नहीं थे, लेकिन मुझे इतना एहसास होता है कि मेरे परमेश्वर ही मेरा सब कुछ है। मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मैं